तो सीएम पंक की मुसीबतें पहले से ही ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड ने बढ़ा के रखी थी। अब देखकर लग रहा है कि बेकी लिंच भी सीएम पंक के पीछे पड़ गई हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो रॉ की शुरुआत में ही बेचारे सीएम पंक अरीना के बाहर खड़े होकर सेथ रॉलिंस का इंतजार कर रहे हैं, जहां एडम पियर्स आकर कहते हैं कि भाई कब तक इंतजार करेगा और तुझे अरीना के अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन सीएम पंक स्टिल अभी भी बाहर ही खड़े हुए थे। इसके बाद अरीना में हमें एंट्री देखने को मिलती है जे उसो की। आज WWE ने क्लैश इन पेरिस वाले अरीना से ही रॉ करवाई है और आज का क्राउड भी बहुत ज्यादा लाउड था। जे उसो का रिंग में आकर कहना था कि शायद उन्हें रोमन रेंस की एडवाइस मान लेनी चाहिए थी, और अगर वो रोमन रेंस के मैच में इन्वॉल्व नहीं होते और फ्रेंड्स एंड फैमिली के चक्कर में नहीं पड़ते तो शायद वो चैंपियन होते। पर यहाँ जे उसो का कहना है कि उनके लिए फैमिली सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसके बाद जे उसो ब्रॉनसन रीड, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को रिंग में इनवाइट करते हैं, पर यहाँ उनकी जगह पर एलए नाइट की एंट्री हो जाती है। यहाँ एलए नाइट कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि तू तेरे भाई की शैडो में रहता है कि नहीं, लेकिन सेथ रॉलिंस जरूर बेकी लिंच की शैडो में रहता है। इसके बाद एलए नाइट कहते हैं कि वो पक चुके हैं कि या तो उन्हें टाइटल मैचेस नहीं मिलते और मिलते हैं तो उनके साथ ऐसा हो जाता है, जहां कोई ना कोई बेचारे एलए नाइट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। यहाँ एलए नाइट जे उसो से ये भी कहते हैं कि भाई अगर तू मेरे बीच में आया तो तेरे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और तभी हमें ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड की एंट्री देखने को मिलती है। यहाँ बिना टाइम गवाए ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर चैलेंज कर देते हैं जे उसो और एलए नाइट को मैच के लिए, और यहाँ एलए नाइट और जे उसो चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब ये मैच हमें रॉ के मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां इयो स्काई, ओस्का और कायरी ज़ेन होते हैं। इयो स्काई यहां आकर ओस्का से पहले तो माफ़ी मांगती हैं लास्ट वीक के लिए। आज कबूकी वॉरियर्स और जजमेंट डे का मैच होने वाला है, तो यहाँ इयो स्काई हेल्प भी ऑफर करती हैं ओस्का को, लेकिन ओस्का मना कर देती हैं ये कहकर कि मैं रेहा रिप्ली नहीं हूँ और मुझे उसकी तरह मैचेस जीतने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। फिलहाल ओस्का इयो स्काई के साथ कूल लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। नेक्स्ट मैच हमें कबूकी वॉरियर्स और जजमेंट डे का ही देखने को मिलता है, और देखकर लग रहा था इस मैच में कि ओस्का को कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ क्राउड उनके हर मूव पर पॉप लगा रहा था। बात करें इस मैच की तो ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, और मैच के एंड में कायरी ज़ेन इनसेन एल्बो लगाती हैं रिंग के बाहर रकेल रॉड्रिगेज को, और रिंग के अंदर ओस्का रोक्सेन परेज को टैप आउट करवा देती हैं। नेक्स्ट हमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलती है एडम पियर्स की तरफ से, जहां वो बताते हैं कि इयो स्काई अब स्टेफनी वकार को फेस करेंगी रसल प्लाजा में, और ये मैच हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो घुमा फिरा के फिर से WWE ने इयो स्काई को चैंपियनशिप के लिए मौका दे दिया है। नेक्स्ट मैच होता है फिन बेलर और ड्रैगन ली के बीच में, और यहाँ क्राउड की तरफ से फिन बेलर का स्वागत भी काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। इस मैच में जेडी मैकडोना बहुत ज़्यादा चुल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद हमें ड्रैगन ली की तरफ से एक खतरनाक सा हरिकाना देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कूल लग रहा था। लेकिन इसके बाद भी फिन बेलर कूड्रिग्रा के साथ आसानी से ड्रैगन ली को हरा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें फिर से बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां निकी बेला और इयो स्काई खड़े थे। यहाँ अचानक से ओस्का आती हैं और बताती हैं कि नेक्स्ट वीक इयो स्काई और स्टेफनी वकार की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में वो भी होने वाली हैं। यहाँ इयो स्काई मना भी करती हैं, लेकिन ओस्का का कहना है कि वो फिर भी वहाँ आएंगी, तो शायद नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। नेक्स्ट रिंग में न्यू डे के साथ ग्रेसन वॉलर की एंट्री होती है। आज इनका मैच पेंटा और वॉर राइडर्स के साथ होने वाला था, और पेंटा और वॉर राइडर्स की एंट्री के साथ हमें यही मैच देखने को मिलता है। इसके बाद हमें ये मैच देखने को मिलता है। मैच की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे सुपरस्टार्स आपस में रिंग के बाहर लड़ रहे थे, जिसके बाद हमें पेंटा की तरफ से एक आउटसाइड डाइव देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बाकी मैच के एंड की बात करें तो यहाँ पेंटा बहुत ही यूनिक तरीके से मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं। इसके बाद यहाँ जेवियर वुड्स पिन हो जाते हैं और इस मैच में पेंटा और वॉर राइडर्स की जीत हो जाती है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से रेहा रिप्ली का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां उनका कहना था कि वो खुश हैं इयो स्काई और स्टेफनी वकार के मैच से। लेकिन यहाँ फिर से ओस्का की एंट्री हो जाती है, जहां इनके बीच में हमें थोड़ी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाई जाती है, और देखकर क्लियर लग रहा है कि ओस्का रेहा रिप्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और अब रेहा रिप्ली के चक्कर में इयो स्काई भी फंसने वाली हैं।
इसके बाद बैक स्टेज से एक और सेगमेंट होता है जहां रोक्सेन पेरेज मैच की मांग कर रही थी एडम पेयर्स से, जहां उनका कहना था कि उन्हें वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में ऐड कर देना चाहिए, लेकिन एडम पेयर्स उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद लायरा वल्कीरिया भी यहां आती हैं, जहां रोक्सेन पेरेज बेली को लेकर उनका मजाक उड़ाती हैं। वैसे यहाँ एडम पेयर्स बेली के बारे में भी अपडेट देते हैं लायरा वल्कीरिया को, जहां उनका कहना है कि वैसे तो बेली बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो बहुत जल्दी अपनी वापसी भी कर लेंगी। इसी के साथ लायरा वल्कीरिया मैच की मांग कर लेती हैं, या तो रकेल रोड्रिगेज के साथ या फिर रोक्सेन पेरेज के साथ। तो नेक्स्ट वीक इन दोनों में से किसी एक के साथ हमें लायरा वल्कीरिया का मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, और ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। और बाकी सुपरस्टार्स का तो आज ठीक ठाक था, लेकिन एजे स्टाइल्स के लिए जो क्राउड पागल हो रहा था वो अलग ही लेवल पर था। क्राउड यहाँ उनके लिए सिंगिंग कर रहा था उनकी एंट्री से लेकर ब्रेक पर जाने के बाद तक, जो कि बहुत लंबा टाइम था, जिसका उल्टा हमें डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही लाउड और ह्यूज बूज का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और ये मैच हमें वैसे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मैच के स्टार्ट होने से पहले ही डोमिनिक मिस्टीरियो एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स इस मैच से देखने को मिलते हैं। यहाँ एक स्टाइल्स क्लैश भी पड़ता है डोमिनिक मिस्टीरियो को, जिसके बाद लग रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने टॉप रोप पर पैर रख लिया। बात करें मैच के एंड की, तो यहाँ फिर से एंट्री हो जाती है एल ग्रांडे अमेरिकानो की, जो कि शायद अब नए नए दोस्त बन गए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के। यहाँ वो अपने मास्क में मेटल प्लेट फंसाकर एजे स्टाइल्स पर अटैक कर देते हैं, और क्योंकि रेफरी डोमिनिक मिस्टीरियो को देख रहा था तो ये सब वो देख नहीं पाता, इसीलिए मैच यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन में तो नहीं जाता। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो एजे स्टाइल्स की हालत का फ़ायदा उठाकर उन्हें फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, और यहाँ उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया है। लग रहा था कि शायद आज एजे स्टाइल्स के हाथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लगने वाली है, लेकिन शायद फिर से इस फ्यूड को WWE लंबा घसीटने वाली है। इसके बाद हमें एक ह्यूज अपडेट दी जाती है रोमन रेंस के फ्यूचर स्टेटस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि क्लैश इन पेरिस में अटैक के बाद अब रोमन रेंस बहुत लंबे टाइम तक WWE में हमें नहीं दिखने वाले। तो शायद अब रोमन रेंस वॉर गेम्स के बिल्डअप के लिए ही वापस आएंगे। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से सीएम पंक और रेहा रिप्ली देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ बात कर रहे थे, और अभी भी सीएम पंक गेट के बाहर खड़े होकर सेथ रॉलिंस का इंतजार ही कर रहे थे। एडम पेयर्स यहाँ बताते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस तो अंदर आ चुका है, जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि अब मैं उसे हैंडल करने वाला हूँ, और वो नेक्स्ट सीधा रिंग में जाते हैं, जहां उनका कहना था कि जब तक सेथ रॉलिंस रिंग में नहीं आ जाते तब तक वो रिंग से नहीं जाने वाले। लेकिन यहाँ सेथ रॉलिंस की जगह बेकी लिंच की एंट्री हो जाती है, और आज बेकी लिंच सेथ रॉलिंस की तरह ही एंट्री करती हैं, जहां सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग भी था और वो उसी तरह नाचते हुए आती हैं। सीएम पंक यहाँ बेकी लिंच से कहते हैं कि भाई तुझसे मेरा कोई काम नहीं है, सेथ रॉलिंस को फोन लगा और उसको बुला। बेकी लिंच इसके बाद कहती हैं कि भाई तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। अब यहाँ सीएम पंक को लगता है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, जिसके बाद बेकी लिंच उन्हें रोकती हैं। बेकी लिंच यहाँ सीएम पंक से कहती हैं कि सीएम पंक सिर्फ सेथ रॉलिंस के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी प्रॉब्लम बन चुके हैं, क्योंकि उनके हर मैच में सीएम पंक के चैंट्स लगाए जाते हैं, और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ एजे ली के भी लाउड चैंट्स लगाए जा रहे थे, लेकिन बेकी लिंच का कहना था कि भाई वो अब यहाँ काम नहीं करती। क्राउड यहाँ बहुत बुरी तरह से बेकी लिंच पर चढ़ चुका था। इसके बाद सीएम पंक का कहना था कि भाई सेथ रॉलिंस डरपोक है, क्योंकि वो पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर, ब्रॉनसन रीड और अब तेरे पीछे छुप रहा है, और तूने एक डरपोक आदमी से शादी कर ली है। इसके बाद सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और सेथ रॉलिंस की एंट्री भी हो जाती है, लेकिन तभी बेकी लिंच सीएम पंक के ऊपर पीछे से अटैक कर देती हैं। बेकी लिंच यहाँ जिस तरह से सीएम पंक को मार रही थी वो देखने में बहुत फनी लग रहा था। अब सेथ रॉलिंस तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सीएम पंक बेकी लिंच से कहते हैं कि वो तो बहुत पछताने वाला है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तू भी पछताने वाली है। तो शायद यहाँ सीएम पंक कुछ ना कुछ तो हिंट दे रहे हैं एजे ली के बारे में। देखते हैं एजे ली का भी रिटर्न होने वाला है या नहीं। वैसे ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा था और अब पक्का लग रहा है कि बेकी लिंच पूरी तरह से सेथ रॉलिंस की फैक्शन में आ चुकी हैं, बस 2019 वाला सीन ना हो जाए। नेक्स्ट हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है ब्रॉन बेकर, ब्रॉनसन रीड, जे ऊसो और एले नाइट के बीच में। मैच तो हमें ये ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जीत ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड की हो जाती है, जहाँ ब्रॉन बेकर एक तगड़ा स्पेयर जे ऊसो को मारकर उन्हें पिन करते हैं।
लेकिन इसके बाद भी जे ऊसो और एलए नाइट पर ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड बहुत खतरनाक अटैक करते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है जिमी ऊसो की, जिनके आते ही ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर यहाँ से निकल लेते हैं। तो रोमन रेंस के जाने के बाद अब जिमी ऊसो साथ देने वाले हैं जे ऊसो का, और अब फाइनली जिमी ऊसो रॉ में आ चुके हैं। समरस्लैम से पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि जिमी ऊसो रॉ में आने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस ब्रेक पर जा रहे थे। लेकिन फिर रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस के लिए अनाउंस हो गए और जिमी ऊसो का प्लान पोस्टपोन कर दिया गया। पर अब फाइनली जिमी ऊसो रॉ में आ चुके हैं और प्लान को WWE कंटिन्यू करेगी। तो ठीक ठाक रॉ आज की हमें देखने को मिली। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।